नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है धुरिना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले अपन ने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी पीएसआई एग्जाम को लेके, उस पे आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और उसमें कुछ आपके डाउट भी रहे हैं। वो कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में सीरीज में अपन कंप्लीट करें। पहले तो मैं बता दूं कि अपने जो एसआई का जो फिजिकल है इसको लेकर मैं 3-4 और इसमें अपन वीडियो में बनाने वाला हूं, जिसमें एक एक जो सेपरेट इवेंट होता है, जिसमें आपका 100 मीटर हो गया, आपकी इसमें जो चिनअप्स हो गई, लंबी कूद हो गई और लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट जैसी चीज़ें हो गई, गोला फेंक वगैरह। तो उन सब पे अपन एक एक करके अच्छे से बात करेंगे कि हमको उसमें कैसी तैयारी करनी चाहिए इसको लेके। फिर हमारी जो उसके साथ कुछ चीज़ें होती है जिसका हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं जब अपन फिजिकल करते हैं। सबसे पहली बात हमारा ये सवाल रहता है कि हमें जूते कौन से पहनने चाहिए, हम थक जाते हैं, इसके लिए हम क्या करें, कैसा डाइट प्लान फॉलो करें, सुबह या शाम दोनों टाइम हम एक्सरसाइज करें या नहीं करें, और कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट हमें लेने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये जितने भी सारे विषय हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हम सालों तक फिजिकल से नहीं जुड़े हुए होते हैं और अचानक जब फिजिकल करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पढ़ने किताबों के सिवा कुछ नहीं समझ में आता, जिनसे 100 मीटर भी दूर नहीं दौड़ा जाता। तो उनके लिए अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आपके एक क्लियरिटी माइंड में हो कि हमको क्या करना है। आपको कोई भी ओंदू बोंदुआ के ऐसा कुछ बता नहीं दे कि ये कर लो और वो कर लो, तो आपकी एक थोड़ी समझ विकसित हो चीज़ों को लेके। अब आप कहोगे कि सर आप क्यों बता रहे, कि आपके पास क्या है, आपके क्या मतलब ये प्रामाणिकता क्या है कि आप बता रहे हो। क्योंकि मैंने 5-6 साल काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह मैंने समय दिया है, मैंने खूब योग वगैरह सारी चीज़ें की है, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव, जितना मेरा अनुभव है और जितना मैंने चीज़ों के बारे में रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। तो कल वाले नहीं, जो लास्ट अपनी जो वीडियो थी, लास्ट अपन ने जिस विषय पे चर्चा की थी कट ऑफ वाली पे, उस पर बहुत से लोगों का डाउट आया और उसमें मेरी भी एक गलती रही कि मैंने उसमें सारे जो पॉइंट है वो कवर नहीं किए। और एक लाजमी भी है, अगर एक इंसान इतने विषय पे बात कर रहा है तो हो सकता है उससे कुछ एक आधे पॉइंट छूट जाए जो कमेंट में मैंने देखे थे। तो इसका मतलब हम आपके कमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जिसमें किसी ने कहा था कि लड़कियों के बारे में सर आपने नहीं बताया, किसी ने कहा था ये वो हो जाए, फिर अपना अपना सजेशन भी सभी ने दिया था और कमेंट बॉक्स में वो सभी के लिए ओपन भी है। तो एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ी सी बात रिकेप करवा देता हूँ सॉरी, कि लड़कियों के लिए देखो फिजिकल की जो कट ऑफ है, जिस लड़की के 195 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 190 नंबर से भी ऊपर मैं कहूँ बन रहे हैं, तो उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लड़कियों के लिए ये सुनहरा अवसर है, मैं कहूँ सुनहरा नहीं, सुगंधित सुनहरा अवसर है, मतलब सोने पे भी क्या है, सुगंध है। अगर आपके 190 प्लस नंबर भी है तो आपको बहुत अच्छी फिजिकल की मेहनत करनी चाहिए लड़कियों को लेकर, क्योंकि लड़कियों के मैंने कट ऑफ के बारे में कोई विशेष बताया नहीं उस टाइम पे। तो लड़कियों को 190 नंबर से ऊपर जिसके नंबर बन रहे हैं उसको सारे को बहुत अच्छी फिजिकल की मेहनत करनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो हो सकता है 3-4 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए फिजिकल करना इसलिए ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कियों को फिजिकल कमज़ोर होता है। लड़कियां फिजिकल में इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो मसल्स है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए काफ़ी लड़कियां बीच में अपना क्या है, उनका जो बोलते हैं ना, हिम्मत हार जाती होगी, नहीं भाई अपने से पार नहीं पड़ेगी। इसलिए जो जो लड़की अच्छा फिजिकल कर रही है उन सभी का आगे इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए अभी से आप फिजिकल में लग जाओ और बहुत अच्छा फिजिकल करो। अब आप कमेंट में बोलोगे सर मैं फीमेल हूँ, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे 203 बन रहे। अरे मैं बोल रहा हूँ जिसके 187, 88, 90 नंबर से जिसके ऊपर बन रहे सारे फिजिकल करो, जितनी भी लड़कियाँ चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। और दूसरी अपन बात करते हैं वीडियो की, ये जो महिलाएं होती है ऐसी भी जो विशेष कैटेगरी वाली, इनका जिनका पेपर भी पास हुआ, चाहे वो कितने ही कम अंकों से पास हुआ हो, उनको तो फिजिकल की तैयारी 100% करनी है। अगर उनके मान लो 160 नंबर कट ऑफ हुई, 161 नंबर भी उनके बन रहे हैं, तो उनको कट ऑफ की तैयारी करनी है। उसमें सारी महिलाएं आ गई, आप चाहे उसमें वीडियो हो सकती है, और जो भी महिलाएं उस विशेष कैटेगरी में उसमें दे रखी है वो सारी महिलाएं उसमें आ गई है। लड़कों की मैंने बताया कि जिसके भाई 205, 210, 15 नंबर है वो फिजिकल भी करो, अच्छे तरीके से फिजिकल करो और पढ़ाई भी अपने साथ साथ करते रहो। पहले बात ये बताई। 215 से 230 वालों लड़कों का मैंने बताया किसी भी कैटेगरी में हो, इतनी अच्छे से फिजिकल करो कि आपका पूरा दारोमदार फिजिकल पर है। अंतिम सिलेक्शन इस बात पे आपका निर्भर करेगा कि जो 3000 कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी से और उनके कितने नंबर बन रहे हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि सर आपने उन लोगों के बारे में नहीं बताया जो 2021 वाली उसकी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, जिन विद्यार्थियों के 2021 वाली भी जो तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती में भी जिनके 215 नंबर से ऊपर है, 210, 200
200 से मान लो 205, 210, 215 नंबर से जितने भी ऊपर है, चाहे वो आप कितने भी नंबर ऊपर हो, उनको फिजिकल भी करना है और पढ़ाई भी अपनी साथ साथ में जारी रखनी है। तो उन लोगों को फिजिकल एक टाइम करो सिर्फ, और एक टाइम में भी आप रिलैक्स अच्छे तरीके से होके आओ। अपन वीडियो बनाएंगे कि रिलैक्स कैसे हो बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरे दिन थकावट या नींद नहीं आए। उस पर मैं बहुत अच्छी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें अपन बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो जो 21 की वाली भर्ती की तैयारी कर रहा है, उनको पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि 21 वाली भर्ती में कंपटीशन बिल्कुल बहुत कम है। जो अच्छी तैयारी कर रहा है, जो 25 की जिन्होंने भर्ती दी है, उन्हें पता है, उन्हें चीज़ें पढ़ रखी है, तो उनको बस रिवाइज करना और कुछ नहीं करना। नया सिर्फ उनके लिए करंट अफेयर है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जो विद्यार्थी 21 वाली भर्ती की तैयारी कर रहा है और 25 में जिसके ठीक नंबर बन रहे जितना मैंने बताया, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए और आप उसके साथ साथ क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई भी लगातार बने रहिए। तो मुझे लगता है मैंने आपकी जितनी भी बातें थी, जितने भी डाउट थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए। किसी ने कहा सर हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, तो देखो ना तो आप उसमें कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है। उनका वो सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, तो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो विकल्प, हम उसका बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है, आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। हम सभी को पता है कि जो ये ऐसा है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें दो ही 3 इवेंट हमारे सामने होते हैं। लड़कियों के पास भी 3 होते हैं, पुरुष के पास भी, मेल कैंडिडेट के पास भी 3 होते हैं। जो 100 मीटर की दौड़ है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के लिए भी हो। अब उसके साथ मैं दूसरा जो एक सेगमेंट मैंने इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन से जूते अपन पहने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर इश्यू है जिसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। कि जो लोग बोलते हैं, हमारे से कवाटे में कहावत है कि आड़ू कह तो खार मरे, कह आड़ू बगार मरे। कहने का मतलब, जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, जो सिर्फ फिजिकल करना जानता है और कुछ नहीं पता उसको, तो वह तो कोई चीज़ उठा के मरेगा या कोई चीज़ खा के मरेगा। कहने का मतलब है कि आपको बुद्धि का प्रयोग करना है जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। तो जो जूते का जो कॉन्सेप्ट है, कौन से जूते इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल में। क्योंकि किसी बहुत विद्वान आदमी ने कहा कि कपड़े चाहिए आप 200 रुपए का, 100 रुपए का शर्ट पहन लो, पर जूते आपको बहुत अच्छे पहनने चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जूतों पर है। हो सकता है कि आपके गलत जूते पहनने की वजह से बॉडी में कोई समस्या हो जाए, कोई नस ऊपर नीचे हो जाए, पैरों की कोई नस दब जाए, तो वो समस्या हो सकती है। इसलिए आप कितने भी कंजूस हो या कितने भी आप ऐसे हो कि भाई मैं तो नॉर्मल जीवन जीता हूँ, मुझे इतने खर्चे नहीं होते, हो सकता है कि आप कोई बाहर चाय कम पी लो, पर जूते हमेशा जीवन में एक नियम मान लो, जूते अच्छे होने चाहिए। अगर आपके जूते अच्छे तो पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, पूरी बॉडी की जो नसें हैं वो अच्छे से काम करेगी, आपके पैर का भार सही रहेगा। तो फिर गलत जूते पहनने से क्या क्या होते हैं, वो सारी अपन बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी बातें समझा दी, जो जो बात अपनी अधूरी रह गई थी वो मैंने आपको बता दी है। और जो अब हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पे भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्यारे विद्यार्थियों बात करता हूं कि 100 मीटर दौड़ है उसको अपन कैसे करें, 100 मीटर दौड़ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ ये बात नहीं करूंगा कि मुझे सर इतनी सेकंड में 100 मीटर कर लूँ, मैं इतनी सेकंड में कर लूँ, क्योंकि अभी अगर अपन माने तो अपने पास 2 महीने अपन को मिलेंगे तैयारी के लिए। तो 2 महीनों में जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी अच्छे तरीके से कर लेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जब हमने शुरू किया है, अपन इसको कैसे मैनेज करें, इस चीज़ को कैसे करें। बहुत सारी डिफेंस एकेडमियाँ खुल रही है, लोग जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ हो रही है, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अभी हम अपन बात करते हैं जो 100 मीटर की दौड़ है उसके लिए अपन को क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें खुद का पता होना चाहिए कि अपनी औकात क्या है, अपन कौन है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। अपन को किसी से कंपेयर नहीं करना कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। अपन को खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत आवश्यक है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी है, हमने फिजिकल हमारे जीवन में कुछ नहीं किया है, सिर्फ चाय की थड़ी पे जाने के अलावा, और पार्कों में कोई 2 चक्कर स्पीड से घूम लिए तो अलग बात, वरना हमने कुछ नहीं किया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 90% या 80% अभ्यर्थी विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनका फिजिकल नहीं है। और होता भी क्यों भाई, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आपको पेपर में पढ़ना बहुत पड़ता है, तो आप फिर उस समय फिजिकल कर रहे हो, तो ये तो मूर्खता की बात होती है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने फिजिकल बहुत कम किया है, या जिन्हें फिजिकल के बारे में बहुत कम नॉलेज है। पहली बात ये बात हो गई। दूसरी बात, अभी हम
जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आप सभी ने पढ़े हैं, दिन की 3-3 4-4 चाय पीते हैं, ग्लूकोज की मात्रा एक साथ बॉडी में बढ़ती है, फिर वो धीरे धीरे ग्लूकोज आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट हम खाते हैं, वो अलग खाते हैं। अपन ने बाहर का चाट चूट गोलगप्पे, अपन ने सोया चाप और मलाई चाप और न जाने मतलब क्या क्या चीज़ें अपन ने खा रखी है। कहने का मतलब हमारे इन सब चीज़ों के खाने की वजह से हमारी बॉडी पे जो फैट है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे एक एथलीट की बॉडी देखते हो तो उसमें हर जगह के एक अच्छे तरीके से बॉडी पे कट लगा हुआ होता है। जब आप रोनाल्डो और मेसी को देखते हो तब आपको पता चलता है कि 35-36 की उम्र में भी उनकी बॉडी, उनका जो शरीर है वो 22 की उम्र के जैसा है, और अपना उल्टा है, 22 की उम्र में भी अपना शरीर 35 के जैसा है। तो अपने को ये बात समझने की आवश्यकता है कि भाई अपनी बॉडी पे फैट भी बहुत ज़्यादा है। और फैट को अगर मैं सामान्य बात करूँ तो जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनमें मोटापा भी बहुत ज़्यादा है। दो बात मुझे यहाँ समझ में आई कि भाई फिजिकल हमने बहुत कम किया और हमारी बॉडी पे मोटापा बहुत ज़्यादा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे बात करता हूँ कि 100 मीटर जो रनिंग है, 100 मीटर की अगर आपको रनिंग या दौड़ पास करनी है तो जितने सेकंड दे रखे, 14 सेकंड, 16-17 सेकंड लड़कियों के लिए दे रखी है। तो जितना हमको क्राइटेरिया दे रखा है वो बहुत इजी नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए, जितनी मैंने एक्सरसाइज की है, जितने मेरे एथलीट्स हैं, सबसे मैंने बात की है, तो सभी ने मुझे ये बताया कि 14 सेकंड ईजी नहीं है पर किए जा सकते हैं। 14 सेकंड है, 14-17 सेकंड है, और लड़कियों के लिए उतने ले लीजिए। कहने का मतलब 100 मीटर का जो पूरा इवेंट है ये क्या है, बहुत इजी तो नहीं है। ये बात हमें पता होना ही चाहिए कि इजी तो नहीं है बट मैनेजेबल है, आप कर सकते हो, डूएबल है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ डूएबल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि भाई 100 मीटर की रनिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस अपन कैसे कैसे करें ताकि 100 मीटर की अपनी रनिंग बहुत अच्छी हो जाए। मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के नाम नहीं बताने वाला कि 20 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी वो आप कर लो वैसा हो जाएगा। मैं यहाँ आपके प्रोसेस बताऊंगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख के कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि भाई आप हम सभी को क्या करना है, अभी हमारा स्टेमिना बहुत कम है। पहली बात, हमको क्या नहीं करना ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जिनकी आदत है धूम्रपान दंडिका पीने की, और दिन में 3-4 धूम्रपान दंडिका पी लेते हैं। विभिन्न विभिन्न कंपनियों की आती है, अलग अलग फ्लेवर की आती है। तो उन जितने भी विद्यार्थी जिनका ऐसा ही फिजिकल हुआ है उन सभी को धूम्रपान दंडिका तुरंत प्रभाव से रोकनी है। धूम्रपान दंडिका का सेवन आपको जीवन को बर्बाद कर सकता है, और खासकर जब आपका फिजिकल है तब तो आपको जो सिगरेट है उसको हाथ भी नहीं लगानी। स्मोकिंग पूरी तरह से रोक दीजिए। स्मोकिंग जितनी नुकसानदायक होती है इस रनिंग में उतनी नुकसानदायक कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि सीधी स्मोकिंग आपके फेफड़ों पे इफेक्ट करती है, फेफड़ों को डैमेज करती है। और इस जो अपनी जो फिजिकल एक्सरसाइज उसमें पूरा काम फेफड़ों का है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, आप सिगरेट पी रहे हो, आप धूम्रपान दंडिका का सेवन लगातार कर रहे हो तो तुरंत प्रभाव से रोक दो, वरना इस बार भी नहीं, अगली बार भी नहीं, अगली बार भी नहीं होगा। ये बात आप, और 2-5-10 दिन आप रोक के देखो, आप खुद देखोगे आपके स्टेमिना में कितनी अच्छी वृद्धि होती है। क्योंकि धूम्रपान दंडिका से होता क्या है कि वो आपके जो फेफड़ों में जो वायु की कूपिकाएं होती है वहां पे जाके अल्सर बना देती है। अल्सर का मतलब जो हमारे पेट में कई बार अल्सर हो जाते हैं जो HCl के ज़्यादा स्राव से, वो अल्सर हमारे फेफड़ों में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें महीन महीन घाव होना शुरू हो जाते हैं और जो आगे जाके कैंसर का कारक बनते हैं। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फेफड़े बहुत अच्छी तरीके से उनमें एयर भरनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एयर आ सकेगी आपके फेफड़े उतनी ही अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे। तो पहली बात, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं क्या करनी है, ये बात पता था, नहीं करनी है। और आजकल मैं शहर में देख रहा हूं आपको जो सिगरेट है, सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीनी। अगर जिसकी जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है और सिगरेट पी रहा है तो ऐसे मान लो कि वो शरीर को दुगुना खराब कर रहा है। पहला तो एक्सरसाइज से शरीर थोड़ा डैमेज होता है कि उसको रिपेयर की आवश्यकता होती है, और फिर आप सिगरेट और पी रहे हो तो आप दुगुना डैमेज कर रहे हो और ना आपके पास एफिशिएंसी आएगी। और सिगरेट में आजकल वो कहावत भी सही होने लग गई कि हमारी छोरिया के छोरों से कम है। लड़कियां भी क्या पता कहाँ से सीख गई, इतनी लंबी लंबी सिगरेटें सीख रही है फेमिनिज्म के नाम पे। अरे भाई, लड़कों के आप बेलखने काम क्यों सीखते हो? कोई लखन वाले काम सीखो। कोई आप सोचो कि भाई मेरे को एक आत्मनिर्भर महिला बनना है, तो आत्मनिर्भर महिला की ये निशानी नहीं होती है कि वो सिगरेट पी के थोड़ा ज्ञानबाजी करे, ये बिल्कुल नहीं है। तो लड़कियां भी क्या आजकल सिगरेट वगैरह पीने लग गई। तो जो लड़की गलती, हालांकि फिजिकल करने वाली लड़कियां नहीं पी रही, फिर भी अगर कोई लड़की सिगरेट वगैरह पीती है तो तुरंत प्रभाव से आपको रोकनी है। ऐसे मान लो ये चीज़ आपके अगर कर रहे हो तो बहुत नुकसानदायक है। या तो फिजिकल मत करो या सिगरेट छोड़ दो, बस दो चीज़ ध्यान रखना।
ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भाई 100 मीटर इजी तो नहीं है पर डुएबल है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 3-4 जो मेरे एथलीट मित्र और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे से पता चला कि 14 सेकंड लड़कों के लिए और 16-17 सेकंड लड़कियों के लिए जितना दे रखा है वो इजीली किया जा सकता है, परंतु उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप जितना आसान इस प्रोसेस को समझ रहे हो उतना आसान नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी 100 मीटर के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। देखो, आप 100 मीटर अच्छी तरीके से दौड़ो उसके लिए 3-4 चीजें बहुत अच्छी होनी आवश्यक है। पहले तो आपके जो पैरों की मसल्स है, किसकी मसल्स है, पैरों की मांसपेशियां। मैं सारी बातें लिख देता हूं, फिर एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। दूसरे आपके फेफड़े, लंग्स। तीसरे आपका जो एब्डोमिनल एरिया है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एरिया लिख देता हूं मैं। चौथा आपका आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब अगर आपको 100 मीटर की दौड़ अच्छी करनी है तो ये 4-5 चीजें आप में होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली बात तो आपके पैरों की मसल्स होनी आवश्यक है। दूसरी बात आपके फेफड़े, फेफड़े का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थी फेफड़े अच्छे या हाई स्टेमिना, किसे बोलते हैं, हाई स्टेमिना। हाई स्टेमिना बहुत अच्छा होना आवश्यक है। एब्डोमिनल एरिया मतलब जो पेट का एरिया, जो पेट की जो मसल्स है तो वो बहुत मजबूत होनी आवश्यक है। और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी आवश्यक है। तो ये 3-4 चीजें आपके जो पूरा जो 100 मीटर की जो रनिंग है, जो हमारा 100 मीटर का इवेंट है उसको अच्छा कराने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि हमको स्टार्ट कैसे करें। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप पहले दिन जाते हो कहीं भी ग्राउंड में और बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत कर ले तो 4-5 दिन का आपको गैप देना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते, मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो स्टेमिना है उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मान लो कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो 400 मीटर का ग्राउंड आपको सारी जगह एक आइडियल ग्राउंड मिलेगा। कितने मीटर का, 400 मीटर का यह ग्राउंड मिलेगा। तो 400 मीटर में आप जाते ही आपको क्या करना, सबसे पहले पहला काम आपका होना चाहिए, आपको जो रनिंग से पहले बॉडी को खोलने के लिए, अपन ये कह सकते हैं मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो आपको करने आवश्यक हैं। कौन से व्यायाम करने आवश्यक है, सूक्ष्म व्यायाम करने आवश्यक, सूक्ष्म व्यायाम करने जरूरी हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रनिंग करने जाओ सूक्ष्म व्यायाम करने आवश्यक है। सूक्ष्म व्यायाम में कौन कौन से हो सकती है, शुरू से ऊपर से शुरू करते हैं। पहले गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, फिर कंधों को मूवमेंट कराते हैं, फिर कोहनी को मूवमेंट कराते हैं, फिर अपनी जो कलाई है इनको मूवमेंट कराते हैं, फिर एब्डोमिनल एरिया को मूवमेंट कराते हैं, फिर जो लोअर बैक है उसको आगे की तरफ, जिसे हिंदी में हम पाद हस्तासन बोलते हैं, और उसको करने के बाद में फिर वापस पीछे की ओर अर्ध चक्रासन करके करते हैं। फिर घुटनों को हल्का हल्का अपन मूवमेंट कराते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर एंकल को थोड़ा बहुत घुमाते हैं, फिर जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है नॉर्मल वो करते हैं, जिसमें आप त्रिकोणासन कर सकते हो, अर्ध त्रिकोणासन कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे अच्छी तरीके से मिल जाएगी। जब आप शुरू करोगे कि रनिंग से पहले कौन सी एक्सरसाइज करें तो वो आपको मिल जाएगी। ये एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में इंजरी हो सकती है, क्योंकि बॉडी क्या तो होती है कि अचानक बहुत प्रेशर झेलने के लिए हमारी अभी हैबिचुअल नहीं है। इसके लिए आपको आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करे, आप अच्छी तरीके से प्रॉपर काम करे, इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। पहली बात हो गई। अब हमें ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी में फैट अभी ज़्यादा है, हमारी बॉडी का वजन ज़्यादा है। देखो, बॉडी में जो वजन होता है उसके लिए 3 कैटेगरी, 3 चीज़ें होती है। वजन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, पहली बात, अगर आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रोंग है, आपकी क्या स्ट्रोंग है, अगर आपकी मांसपेशियों का वजन होता है, जो पूरी बॉडी का जो वेट अपन बात करते हैं मेजर, मैं कोई डॉक्टर वाली जो कॉन्सेप्ट है उससे नहीं बता रहा, मांसपेशियों का वजन होता है, आपकी बॉडी की जो हड्डियां हैं इनका वेट होता है, और बॉडी का जो फैट है, और भी जो ब्लड वगैरह, पानी वगैरह, जो सारी चीजें होती हैं उनका वेट होता है। अपने लिए काम की बात है कि इन 3 चीजों का जो वजन है वो हमारी बॉडी का होता है। पहली बात अगर आपकी
कोई बोल देगा सर आपको जितनी खांसी आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि आप भी कभी कभी। नहीं भाई, मैं कभी मेरे जीवन में आज तक मुझे नहीं पता कि कैसा टेस्ट होता है धूम्रपान दंडिका का। ये तो कोई जुकाम की वजह से हो रहा है, इसलिए कोई बद्दे कमेंट मत करना नीचे कि सर भी कभी कभी लगाते हैं, हमको मना कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए जो वेट होता है वो हमारी बॉडी में तीन चीज़ों का होता है, मांसपेशियों का होता है, हड्डियों का होता है और फैट का होता है। अगर आपकी बॉडी में दो चीज़ों का वेट अच्छा है, या तो आपकी हड्डियों का और मांसपेशियों का अगर वेट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारी बॉडी में होता क्या है कि जो हम लगातार लाइब्रेरी में रहने की वजह से, लगातार जब अपन लाइब्रेरी में रहते हैं तो हमको पता है, सामान्य सा कॉन्सेप्ट पता है कि लाइब्रेरी में रहेंगे अपन को विटामिन D3 नहीं मिलेगा। खाने में अपन क्या खा रहे हैं हम सभी को पता है, तो जो कैल्शियम रिच कैल्शियम अपन को नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या होगी, इस वजह से होगी हड्डियां कमजोर होगी। हड्डियां कमजोर होने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी को जितने कैल्शियम की आवश्यकता है वो आपकी हड्डियों से, आपके दांतों से वो कैल्शियम निकालेगा। सीधी सी बात है, बॉडी तो कैल्शियम की पूर्ति करेगी, फिर वो हड्डियों से करो चाहे कहां से करो। तो अपन सुबह लाइब्रेरी में जाते हैं, शाम को निकलते, इसलिए D3 की अपने पास कमी है जो कि कैल्शियम को जो ब्लड से हड्डियों की तरफ ले जाता है। और दूसरी बात अगर अपन कर रहे हैं कि भाई कैल्शियम की, तो कैल्शियम अपने को पता है अपन कितना खा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कैल्शियम के नाम पे अपन क्या क्या कर रहे हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो अपने समस्या ये है कि अपन बॉडी में हड्डियों का वेट तो क्या हो रहा है, हड्डियों का वजन तो क्या है अपने कम है। दूसरी अपन जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जो शुगर जो चीनी खा रहे हैं, जो हाई ग्लूकोज की चीजें खा रहे हैं, उससे जो फैट है इसका वजन भी ज्यादा है। मांसपेशियां हमेशा एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होती है। जैसे जिम में कोई बंदा जाता है, आप देखते हो उसका जो वेट है वो तो आ रहा है उसके 80-85 kg, पर उसकी जो फैट है उसके बॉडी पे बिल्कुल नहीं है। तो भाई उसका जो वेट है वो किसका है, वो वेट उसके मांसपेशियों का है। उसके जो मसल्स है वो इतने स्ट्रांग है हर जगह की कि भाई वो मजबूत हो गए, तो उनमें वजन ज्यादा है। कहने का मतलब कि हमारी जो मांसपेशी है वो भी क्या है, कमजोर है। अब इस मांसपेशियां कमजोर क्योंकि एक्सरसाइज हमने कभी की नहीं, मसल्स को कभी ट्रेन किया नहीं, तो मांसपेशियां क्या होगी, कमजोर होगी। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। अपन को क्या करना, अपन को इस चीज को उल्टा करना है, इस चीज को क्या करना है, विपरीत कर देना है। सबसे पहली बात, अपना जो का टारगेट होना चाहिए वही फैट है उसको तो कम करना है, और जो हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियों का वजन ज्यादा करना है, और मांसपेशियों को मजबूत करना है। अगर अपन ये काम अगर करेंगे तो हमारी 100 मीटर की जो रेस है, 100 मीटर की जो हमारी इवेंट है वो अच्छा होगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, देखो जब पूरी बॉडी में अपन कोई भी काम करते हैं उस चीज का लोड दो चीजों पे पड़ता है। एक तो अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, एक तो मांसपेशियों पे उसका लोड पड़ेगा, एक आपकी बोन्स पे उस चीज का लोड पड़ेगा। अब अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो पूरा लोड किस पे पड़ेगा, आपकी बोन्स पे पड़ेगा। और अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रोंग है तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसका जो पूरा लोड है, उसका पूरा भार है, उसकी जो पूरी प्रतिक्रिया है वो कौन झेलेगी, मांसपेशियां झेलेगी। और मांसपेशियां जब वो प्रतिक्रिया झेलेगी तो हड्डियों पे जोर कम पड़ेगा, हड्डियों पे जब जोर कम पड़ेगा तो हड्डियां कम खराब होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आजकल हमारे घुटने खराब हो रहे हैं, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी मसल्स कमजोर है। इसलिए बॉडी पे जो मसल्स पे जो जोर पड़ना चाहिए अपने चलने घूमने फिरने का, वो जोर किस पे पड़ रहा है, वो हड्डियों पे पड़ता है। इसलिए हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर होना या वहां से खराब होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर अपन को 100 मीटर के सबसे पहले अपन को सूक्ष्म व्यायाम करना है, अपना मेन टारगेट होना चाहिए अभी फैट को कम करना। पहले दिन जाके आप 100 मीटर दौड़ रहे हो, नहीं पॉसिबल होने वाला। आप सबसे पहले कम से कम 5 से 6 दिन आप ये करो कि जो 400 मीटर का ट्रैक है इसके 3 चक्कर निकालो। 3 चक्कर निकालने का मतलब हो गया 1200 मीटर। आपको फर्स्ट में क्या करना है, डे फर्स्ट में पहले दिन, डे फर्स्ट में सिर्फ 2 राउंड, कितने के, 2 × 400 मीटर के, ये होगा डे फर्स्ट। डे सेकेंड में अगर आप जाते हो तो डे सेकेंड में वापस 2 राउंड 400 मीटर के। डे थर्ड में आपको क्या करना है, अभी 3 राउंड करने हैं, कितने, 400 मीटर के 3 राउंड आपको लगाने हैं। और एकदम सामान्य स्पीड से, आपको रुकना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपका टारगेट आपका वजन कम होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा वजन कम करने के लिए डाइट प्लान कौन सा फॉलो करे। तो अगर आपको ये पता करना कि भाई कौन कैसी डाइट ले, और बहुत वो एडवांस वाली बात नहीं करेंगे जिसमें मैं आपको बता दूं कि बादाम ले आओ, आप कांजू कर लो, आप वो ले आओ वो ले आओ, जो मतलब हम सभी को पता है पीजी में रहने वाले स्टूडेंट उसकी क्या कैसे रहते हैं हम सब जानते हैं, मैं भी रहा हूँ और अभी आप रह रहे हो, तो अपन वैसी बात नहीं करेंगे। डाइट प्लान पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि सर डाइट प्लान पे बताओ कि वेट को कम कैसे करें, कौन सी डाइट ले जिससे ठीक रहे और बहुत मिनिमम हमारे जो पैसे है उसमें हमारा काम होना
चाहिए। तो मैं अगली बात करूँ डे 3 पे आपको क्या करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3x400 मीटर के राउंड करने हैं। डे 5 आने के बाद में डे 5 से आपको स्टार्ट कर देने प्यारे विद्यार्थियों कम से कम डेली 3 किलोमीटर की रनिंग। कितने किलोमीटर की रनिंग? 3 किलोमीटर की लगातार आपको रनिंग करनी है। डे 5 से आपको 3 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि भैया आप 3 किलोमीटर दौड़ रहे हो, लगातार 3 किलोमीटर आपको दौड़ना है। फिर धीरे धीरे डे 10 आती है, आपको 4 किलोमीटर हमेशा की एक फिक्स रनिंग कर लो कि मुझे डेली 4 किलोमीटर रनिंग करनी है। ये कहाँ तक करनी है? डे 9 तक। डे 10 जब आ जाएगा, डे 10 पे आपको क्या करना है? 4 किलोमीटर की। 10वें दिन आपको कितने किलोमीटर की? 4 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। मतलब 400 मीटर कितने राउंड होने चाहिए? 10 राउंड आपको निकालने हैं। क्योंकि समय अभी इतना नहीं बचा आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा इसमें धीरे धीरे प्रोसेस को बढ़ाओ। थोड़े दिन आपकी दिक्कत होगी, मैं रिलैक्स की एक्सरसाइज भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे आपको और चीज़ें पता चलेगी। एक वीडियो में इतनी चीज़ें अपन कवर नहीं कर सकते। डे 10 पे आपको 4 किलोमीटर की रनिंग तो रेगुलर करनी है, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे धीरे करो फास्ट करो कैसे करो, पर आपको करनी कितनी है? 4 किलोमीटर रनिंग करनी आपको जरूरी है। 4 किलोमीटर की आप रनिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो फेफड़े की जो क्षमता उसमें वृद्धि होगी, आपकी जो मसल्स है, क्योंकि रनिंग से कितनी मसल्स काम होती है। देखो सबसे पहले अपन दौड़ते हैं तो अपने जो बाइसेप ट्राइसेप की मसल काम होती है, अपने शोल्डर की मसल काम आती है, हिप की मसल काम आती है, अपनी जो थाई की मसल काम आती है, काफ मसल्स काम आती है, सबसे बड़े जो एब्डोमिनल एरिया है वो काम आता है। तो रनिंग के लिए एक जितने पैरों की आवश्यकता है, पैर की जितनी आवश्यकता उतनी ही आवश्यकता है कि मजबूत पेट की जो मसल्स होती है उसकी, कि आपकी जो पेट की मसल्स कितनी मजबूत होगी उतनी अच्छी आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग एक्सरसाइज से आपके क्या होगा? ओवरऑल पूरी जो बॉडी है वो धीरे धीरे शेप में आना स्टार्ट होगी। आप लगातार मेहनत करते जाओगे तो रनिंग वाला आपका सेक्शन हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों दोनों को ये 4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अगर आप 4 किलोमीटर की रनिंग में थक जाते हो तो हमेशा ऐसा कोशिश करना कि आप जो ग्रुप में जब लोग भाग रहे हों तो उनके साथ भागना। और देखो रनिंग मसल से ज़्यादा दिमाग का खेल है। आपने जब ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा तब तो नहीं होगा, और जब आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे करना ही है तो वो करके रहेंगे। अब जैसे मान लो वो कोई बोल रहा है कि सर मेरे से रनिंग होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, समस्या हो जाती है मेरे से नहीं, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आप ना जैसे अंगूठा ना, ये इसको ऐसे बंद कर लिया करो जब आपको जोर आता है, और इस अंगूठे को भी ऐसे बंद कर लिया करो। जब आप ये देखो दोनों अंगूठे को जब आप बंद कर लेते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। पर यह काम कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से 4 किलोमीटर नहीं पॉसिबल होगा 10वें दिन तक। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि 10वें दिन से आपको 4 किलोमीटर की रनिंग रेगुलर करनी है। ये पहले हमने प्रोसेस बताई मैंने आपको कि बॉडी का जो फैट है ये कैसे कम किया जा सकता है। आगे अब हम बात करेंगे भाई जो हमारी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए आपको डेली कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसमें कौन कौन सी हो सकती है एक्सरसाइज में? नाम तो आपको सभी को पता है, यूट्यूब पे 50 चीजें मिल जाएगी। हाथों की मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज जिसमें आपके बाइसेप ट्राइसेप मजबूत हो। आपको जो प्लैंक कर सकते हो, आप सिटअप्स निकाल सकते हो, पेट को मजबूत आपको करना ही करना है। पैरों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज जिसमें आपके थाइज को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज, काफ मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। जिनका वेट ज्यादा है वो रस्सी भी कूद सकते हैं। रोप स्किपिंग भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे आपके जो पंजे हैं उनमें मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आपको 3-4 एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और अगर बाइसेप्स पे आपके कमजोर है, आपको जोर करना है, तो वो आता है एक रेजिस्टेंट बैंड। जिम नहीं जाना है क्योंकि जिम में बहुत समस्या हो सकती है। जिम में वे आपकी बॉडी को ओवर ट्रेन करते हैं जिस वजह से फिर पूरे दिन आपको सोना पड़ेगा, और वो पॉसिबल भी नहीं है इतना कर पाना अभी के लिए। तो आपको क्या करना है? डेली 4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, डेली 4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसके बाद में आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो, सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, क्योंकि इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान पड़ा है, देख लेना आप। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे का आपको कर सकते हो। आपको सबसे पहले हाथों को, जैसे प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जैसे अपने आसन में बोलते हैं तुलासन, और हिंदी में जो इंग्लिश एक्सरसाइज है उसका नाम है प्लैंक। उसमें क्या होता है, आपसे अगर सीधे से कमर जो ये हैंड के हाथों के बल पे आप सीधे से क्या बोलते हैं फ्लैट रहते हो, इससे आपकी जो हाथ है उनकी जो बोन की डेंसिटी है वो भी बढ़ती है, और आपके जो एब्डोमिनल एरिया वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और जब पूरी बॉडी स्ट्रेच भी उसमें रहती है तो इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो गई, आपकी बॉडी की जो क्या बोलते हैं उसको एब्डोमिनल एरिया मजबूत हो गया, हाथों की मसल्स भी आपकी मजबूत हो गई। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 100 मीटर की रनिंग करने के लिए 4 किलोमीटर रनिंग करनी है, डेली हाथ की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपको बीम भी निकालनी है। अभी आपको बीम नहीं निकालनी है, गलती नहीं करना। आपका वेट है 85 kg, आप बीम निकालने जाओगे
तो एक बात सोचिए कि 85 केजी का एक बंदा है, उसका वेट उसकी बॉडी पे पड़ रहा है। एक जब आपका ये वेट जाके 65 या अपन कह सकते हैं 67 60 70 के बीच में होगा, तब बॉडी पे वेट पड़ेगा। इस समय आपकी बॉडी पे वेट कम पड़ेगा, आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी इस समय एक्सरसाइज करने के बाद में, तब आप बीम बहुत अच्छे से आपकी होगी। और शुरू में अगर आप बीम निकालना जाओगे तो आपकी बॉडी का वेट आप खुद सहन नहीं कर सकेगी आपकी बॉडी, और आपके कोई ना कोई इंजरी होने के चांस होंगे। अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है कि भाई आपके एक तो वो मसल्स को मजबूत करनी है, बोन डेंसिटी बढ़ानी। बोन डेंसिटी जब मसल्स मजबूत होती है, साथ साथ में बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। जितना अपन लोड देके करते हैं काम, तो सब दोनों चीजें पैरेलल साथ साथ में चलती रहती है और फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये तो आपकी पहली प्रोसेस हुई। मैं इतनी बातों को अगर कंक्लूजन करूं तो पहली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसमें मैंने पहली आपको ये बात बताई आपको कि रनिंग 10 दिन में जाके कितनी होनी चाहिए। डे 10 से आपको रनिंग कितनी होनी चाहिए, 4 किलोमीटर की। दूसरी आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कितनी करनी है, सारी करनी है। कौन कौन सी करनी है जो मैंने बता दी, हाथों को मजबूत करने वाली, पेट को मजबूत करने वाली, थाइज को मजबूत करने वाली, घुटनों को मजबूत करने वाली, काफ मसल्स को मजबूत करने वाली और एंकल को मजबूत करने वाली। क्योंकि जब आप लॉन्ग जंप करोगे आपके एंकल पे जोर पड़ने वाला है, इसलिए एंकल को मजबूत करने की भी आपको एक्सरसाइज करनी है। ये लगातार आपको करते रहनी, इससे आपके बॉडी का फेट कम होगा। अब हम बात करते हैं कि 100 मीटर के लिए अपन स्पेसिफिक अपन क्या कर सकते हैं कि भैया मैं 100 मीटर के लिए ऐसा क्या करूँगी ताकि मेरी 100 मीटर बहुत अच्छी हो जाए। तो प्यारे साथियों देखो, आपके पास समय जो कम समय में आपको 100 मीटर करनी है, सीधी सी बात है। तो 100 मीटर की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती कि पहले दिन गए मैं 100 मीटर जाके दर 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 दौड़ लिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आप बिल्कुल 100 मीटर कभी नहीं होगा। इसकी जो एथलीट्स होते हैं वो एक प्रोसेस बताते हैं 100 मीटर दौड़ने की। हमारे लिए अभी क्या है, देखो एक अल्टरनेट डे का इसमें प्लान होता है। सबसे पहले डे 1 पे आपको क्या करना है, और एक मैं बताऊं, जिस प्रकार से हम सामने रनिंग करते हैं, सामने चलते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको पीछे की ओर भी दौड़ना चाहिए, जिससे आपकी जो काफ मसल्स है बहुत बहुत अच्छी होती है। उससे जब आप पीछे की ओर दौड़ोगे, जैसे एक तो सामने दौड़ते अपन, एक अपन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीछे की तरफ दौड़ते, तो पीछे क्या होते हैं पंजे, ये जो काफ मसल्स वाला जो थाई वाला जो एरिया है वो हमारा बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है। तो वो आपको काम है करना, वो ध्यान रखना, वो भूलना नहीं है आपको। अब जो विशेष अपन 100 मीटर इवेंट की बात करें, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। देखो जो एथलीट होते हैं वो तो डेली प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा की। अपन को क्या करना है, जैसे एक तो 30 मीटर हो गया, एक 50 मीटर हो गया। पहले दिन मतलब 10वें दिन से, मैं पहला दिन बता रहा हूँ आपके इस इवेंट के लिए, 10वां दिन हो गया, ऐसे नहीं पहले दिन स्टार्ट कर ली। पहले दिन आपको 30 मीटर, 50 मीटर, वापस 30 मीटर, कैसे स्टेप रखने हैं। सबसे पहले 30 मीटर, अगली आपको 50 मीटर, अगली आपको 30 मीटर। ये आपको एक सेगमेंट फॉलो करना है। डेट सेकेंड पे मतलब जो आगे 10वें दिन के जो आगे 10, ये डे 10 से वैसे है ना, ओरिजिनल वाला डे 10 इस इवेंट के लिए डे 1। अगले दिन आपको 30 मीटर, 50 मीटर, वापस फिर 70 मीटर, फिर कम होते हुए 50 मीटर, फिर 30 मीटर, वापस फिर डे 3 पर आपको ये प्रोसेस करनी है। 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 90 मीटर, वापस पीछे चलो, 70, 50, 30। इस प्रकार से आपको अल्टरनेट डे पर ये से धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है डेली, और उसी के साथ कम करनी है। कहने का मतलब सबसे पहले 30 मीटर एकदम तेज रनिंग की, फिर धीरे धीरे कूल डाउन होते बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ आए, फिर एकदम तेज 50 मीटर की रनिंग की, फिर धीरे धीरे कूल डाउन होते आगे। इस प्रकार 70 मीटर की, इस प्रकार से आपकी कितनी होगी तीसरे दिन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्प्रिंट आपकी हो गई। 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 90 मीटर, वापस 70 मीटर से आप स्टार्ट पीछे की ओर चलते जाओगे। फिर आपको क्या करनी है डे 4 में, डे 4 पे आपको क्या करना है, 30 मीटर, इस जो ये 90 मीटर है इसको आपको क्या लेके जाना है, 2 बार 30 मीटर की कर ली, 2 बार 50 मीटर की कर ली, 2 बार 70 मीटर की कर ली, बस। अगले दिन आप डे 5 पे क्या कर सकते हो, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर और वापस इसको फॉलो कर सकते हो, और इधर फिर 90 मीटर। इस प्रकार से लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में एक दिन इतना करने के बाद में, एक हफ्ता इतना करने के बाद में, अगले हफ्ते आप जाके अपनी चेक करो कि 100 मीटर मेरी कितनी आ रही है। एक हफ्ता अगर आपको डे 1 2 3 4 5 6
ये इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार। पर इतना करने के बाद में आप संडे वाले दिन एक दिन सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप होके थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, नॉर्मल रनिंग नहीं करनी 4 मीटर की, 4 किलोमीटर की संडे वाले दिन आपको उस दिन क्या करना, थोड़ा सा वार्म अप होके जो आप वो जो रोप होती है, रोप स्किपिंग से हो सकते हो, नॉर्मल पैरों का हाथ पैर को खोलने वाली एक्सरसाइज करके आप 100 मीटर की एक्सरसाइज कर सकते हो। और आपको 100 मीटर या स्प्रिंट, जो भी मैं ये बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ आपको, ये स्प्रिंट बता रहा हूँ, इसके लिए एक विशेष चीज ध्यान में रखनी है। ये तभी करनी है जब आपकी बॉडी पूरी पसीने में गीली भीगी हुई हो रखी हो और आपकी बॉडी पूरी गर्म हो रखी हो। समझ में आ गई? आपको ऐसा लग रहा है भाई पसीना ही पसीना हो गया पूरा और बॉडी पूरी गर्म और सारे जॉइंट खुल चुके हैं पैर के, क्योंकि खुद को अनुभव हो जाता है इस बात का। उस समय आपको एक्सरसाइज करनी है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं बताऊं, संडे वाले दिन आपको नॉर्मल हल्का सा आपको वार्म अप होना है। वार्म अप होके आप रस्सी कूद सकते हो, 200-300 रस्सी कूद के थोड़ी बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करके एकदम, जिससे आपके हाथ पैर खुल जाए और हल्का सा आपके पसीना आ जाए अच्छा सा। फिर आपको 100 मीटर का एक टारगेट लेना कि 100 मीटर मार्च कितनी देर में करता हूँ। पहले सप्ताह में जितनी आपकी 100 मीटर आती है, संडे वाले दिन पहले संडे में जितनी आपकी 100 मीटर आती है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, भाई मेरी 100 मीटर इतनी आई है। ये 10वें दिन से मैं बता रहा हूं, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो पहले दिन से 10वें दिन से, फिर ये हो गया 17 दिन तक। 18वें दिन आपको 100 मीटर नापना है कि मेरी 100 मीटर कितनी आ रही है, और उसको एक डायरी में नोट कर लो, 100 मीटर इतनी आ रही है। ये मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। ये हो गया एक सप्ताह का प्लान। फिर आगे प्यारे साथियों प्लान क्या हो जाता है, वापस अगले सप्ताह में डे 1 में आप शुरू करते हो। इस बार आप करते हो 30 मीटर, 50 मीटर और अगली सीधी 100 मीटर। कितनी हो गई? 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। वापस फिर पीछे आके 100 मीटर करने के बाद में वापस 50 मीटर और 30 मीटर करते हैं। फिर वापस डे सेकंड पे अपन जाएंगे, तो डे सेकंड पे अगले फिर 2 बार 30 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर एक बार ही। फिर वापस एक बार 50 मीटर और एक बार 30 मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये जो रूटीन है ये फॉलो करना है। जब अगला संडे है वापस आपको 100 मीटर का टाइमिंग आपको अपना मैच करना है कि 100 मीटर मेरी कितनी हो रही है। इस प्रकार से अगर आप दिन में इतनी इतनी स्प्रिंट लगाओगे तो आप सही हो जाओगे। एक स्प्रिंट लगाते हो ना, जैसे मान लो मैं दौड़ के 30 मीटर गया, एकदम तेज दौड़ के चला गया, फिर वापस जब मैं आता हूँ तो धीरे धीरे सांस लेते हो, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ के, निढाल छोड़ के एकदम लंबी लंबी सांस लेते हो वापस आना है, फिर वापस स्प्रिंट लगानी है। ये बात क्या आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि आपको इस प्रकार से करना है। फिर आगे जब डे 3 की बात करता हूं मैं आगे, तो इसमें वापस आपको ये रूटीन फॉलो करना है। कहने का मतलब इस बार आपको 100 मीटर ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि तीसरे दिन 30 मीटर, 2 50 मीटर की और 2 100 मीटर की कर सकते हो। फिर अगले दिन डे 4 में आप इसको भी ऐसा कर सकते हो कि भाई 2 50 मीटर की, 2 100 मीटर की, वापस 2 50 मीटर की कर सकते हो। इस प्रकार से अगले सप्ताह में आपको जो पूरा टाइम आपको संडे वाले दिन ऐसे करना है कि भाई 100 मीटर रनिंग कर रहे हो, आपकी 100 मीटर कितनी आई। तो ये आप अगर रूटीन फॉलो करोगे तो आपका जो 100 मीटर है वो थोड़े ही दिनों में बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन मानिए, आप इस वीडियो के कमेंट में आके कहोगे कि सर आपने इतना अच्छा हमें बताया कि हमारी अब धीरे धीरे 100 मीटर बहुत अच्छी आने लग गई है। बाकी तो डिफेंस एकेडमी वाले सब आपको वो बता रहे हैं, वो उनके वो जाने। तो ये इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अपन कौन कौन सी चीज़ों का 100 मीटर की एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहली बात अपन को ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं हैवी एक्सरसाइज करने के बाद में रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। आज की वीडियो में अपन रिलैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कल या परसों में जो वीडियो आएगी उसके बारे में पूरा मैं एक सेशन लेके आऊँगा कि बॉडी को हम कैसे रिलैक्स करें। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा है कि फिजिकल करने वालों के लिए रिलैक्स की ऐसी वीडियो ना तो आई है, भविष्य में हो सकता है मेरी देख के कोई ला दे, तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, अभी के लिए नहीं आई है। और आपको यकीन मानिए, आपको आने के बाद ना तो नींद सताएगी, जैसे नहीं बोलते क्या कि मैं आपको, जैसे पहले गुरु होते थे वो बोलते थे शिष्य को कि मैं आपको 2 प्रकार की विद्याएं सिखाता हूँ, उससे ना तो फिर आपको कभी भूख सताएगी ना कभी प्यास सताएगी। उसी प्रकार से फिर आपको तखान का जो कॉन्सेप्ट, आपको जो थक जाते हो बिल्कुल नहीं थकने वाले हो आप, वो वीडियो आने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि इसमें मैं बता देता पर वीडियो कम से कम अपनी 3 से 4 घंटा चली जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार का आप रूटीन फॉलो करके आप चीजें कर सकते हो। तो ये आपका हो गया स्प्रिंट का, मैंने पूरा प्लान बता दी कि आपको 100 मीटर कैसे करनी है। ध्यान रखना, जब आप एक्सरसाइज शुरू कर दे उसको डे 10 से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ साथ में आपको क्या क्या चीजें और करनी है, उसके साथ में आपको जो पैरों को खोलने की, जो हमारे पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है,
पैरों की जो स्ट्रेचिंग है वो कर सकते हो। एक और जो अपने जितने स्क्वाट वगैरह आप लगाना है वो लगा सकते हो। फ्रॉग जंप आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि इतनी चीज़ें करोगे तो आप बॉडी अभी हैबिचुअल नहीं है इस चीज़ की। कहने का मतलब आपको ये करनी है, पैरों की एक्सरसाइज भी साथ साथ में करनी है। और स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है खासकर पैरों की, क्योंकि पैरों की स्ट्रेचिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके जो लॉन्ग जंप है वो भी अच्छी होंगी और जो 100 मीटर वो भी अच्छा होगा। क्योंकि जब आपके पैर अच्छे तरीके से खुलेंगे तो आपका मूवमेंट बहुत चीते के जैसा मूवमेंट होगा। इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक आवश्यक पहलू है। ये मैंने आपको 100 मीटर के बारे में बता दिया। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आपको ये करना है। सिगरेट वगैरह जो पी रहा है उसको सिगरेट छोड़ देने, बिल्कुल नहीं पीना, वरना सिलेक्शन से बहुत कितने ही किलोमीटर दूर चले जाओगे। और ये जो स्प्रिंट का ये जो रूटीन है ये आपको सभी को फॉलो करना है, इससे आपकी स्प्रिंट बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरू में जोर नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी इंजरी हो सकती है। पहले आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी जो मसल्स और जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वो है, क्योंकि देखो जब आप कमजोर होते हो और बॉडी पे लोड देते हो तो बॉडी लोड नहीं ले पाएगी, और इंजरी हो गई तो फिर मान लो पूरे इवेंट से पूरे फिजिकल से ही आप बाहर हो जाओगे। इसलिए पहली प्रायोरिटी मैं 10 दिन जो आपको बता रहा हूं, कितने दिन मैंने आपको बताए, डे 1 से लेके 10 दिन मैं आपको बता रहा हूं। उसमें मैंने आपको यह बताया कि आपको जो मसल्स है ये क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। ये आपको नहीं लगानी 10 दिन के लिए। ये जितनी बात मैंने बताई थी ये 11वें दिन से मैंने बताई थी कि 11वें दिन से आपको क्या क्या करना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि 10 दिन में आप करोगे तो आपकी बॉडी हाथों की एक्सरसाइज करने की, पैरों को मजबूत करने वाली, पेट वाली, सभी जो एक्सरसाइजेस की हैबिचुअल हो जाएगी। और बॉडी में थोड़ी पावर होगी, बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ होगी, और आपकी बॉडी भी थोड़ी सी एकदम सही तरीके से सलीके में एकदम एक शेप में रहेगी अच्छी खासे में। फिर आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये तो पहला हमारा 100 मीटर का मैंने आपको सारी बात जितनी मुझे समझ में आती है वो मैंने आपको बताई। अब आगे बात करता है जो अपनी वीडियो का जो मेन बात जो मुद्दा था, मेन तो नहीं था, जो सहायक जो बात थी कि जूते कौन से पहने दौड़ के लिए। विद्यार्थियों के लिए एक जी का जंजाल बन रखा है भाई, जूते वर्तमान में अपन कौन से पहने। कोई तो देखो हमें मिलता है कि भाई कोई भूमिया कि भाई जूते कौन से पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, जूतों से सिलेक्शन ना तो किसी का आज हुआ है ना किसी का पहले हो। तो ऐसी बातें करने वाले भी आपको मिलेंगे। पर यकीन मानिए अगर आपका कोई एथलीट फ्रेंड है जो बहुत अच्छी एथलीट की एक्सरसाइज करता है, आप उससे मिलिए, वो आपको एक ही बात बताएगा कि जूते एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। वो आपको ये बताएगा कि भाई वाकई में जूते की इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरी एक्सरसाइज में। हम जो आपको जो बोल रहे हैं जो लोग कि जूते वूते कुछ नहीं है, बॉडी में ताकत होनी चाहिए उससे होगा, तो मैं बता रहा हूँ इंजरी वगैरह कर बैठोगे। जूते एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कैसे हमारे जूते होने चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो जूतों की सीधी सी बात है कि जूतों का मेन काम क्या है। मेन काम जूतों का 3 मेन काम होता है। पहली मेन काम जूतों का है कि अपने जो जो क्या बोलते हैं, इसको नाम भूल गया मैं पैरों के तलवों को शेप में रखना। जो पैरों के हमारे तलवे होते हैं इसको शेप में रखना पहला काम होते हैं। दूसरा काम होता है पूरी जो बॉडी है हमारी, पूरी बॉडी का जो वेट है, पूरी बॉडी के वेट को बराबर भागों में पूरे पैरों पर डिवाइड कर देना। पूरी बॉडी के वेट को पूरे बॉडी के पूरे बराबर भागों पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कहने का मतलब तीसरी बात है कि बॉडी को पैरों को मोशन देना। क्या देना, पैरों को मोशन देना। मोशन का मतलब होता है कि आपके पैरों को एक अच्छा फील कराना, दौड़ने के लिए आपको प्रेरित करना। चौथी बात मैं इसमें यह बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपके जो पैरों की शॉकिंग पावर है उसको कम करना। जो पैरों पे जैसे मान लो एक्सरसाइज कर रहे हैं पैरों पे जो अपन जब कूदते हैं, जैसे मान लो एक मैं हूं, मैं टेबल से नीचे कूदा, वापस मेरे को जो फर्श है ये जोर लगाएगा, वापस मेरे पे बल लगाएगा तो मेरे पैरों में झंझनाहट होगी। तो वो जो बल लगता है पृथ्वी के द्वारा या जो सरफेस के द्वारा, तो सरफेस के जो प्रेशर है उसको कम करना। सरफेस के प्रेशर को क्या करना, सरफेस के जो प्रेशर है इसको कम करना। क्योंकि आप जब रनिंग करोगे तब भी आपके बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एक पैर से आप जो सरफेस को पीछे करते जाओगे। और लॉन्ग जंप में तो हम सभी को पता है पूरा काम ही जैसे कूदेंगे वो वापस भी क्या सरफेस अपने पे बल लगाएगी, अपन सरफेस पे लगाएंगे। तो उस बल को कम करना ताकि पैरों में झंझनाहट ना हो, पैरों में कोई धक्का नहीं लगे, हड्डियों पे कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगे। ये सारे इंपॉर्टेंट काम किसके होते हैं, जूतों के होते हैं। और पांचवा एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कंफर्ट देना। क्या देना,
कंफर्ट देना, कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपके जो पैर है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हो। ये इतने काम हमारे जूते करते हैं। तो मार्केट में आप देखोगे, दुकान पे जाओगे, आपको इतनी वेराइटी के शूज़ मिलेंगे, ये है वो है, और ये बहुत एक बड़ी कंपनी का नाम है, मैं नहीं लूँगा, कोई दिक्कत हो सकती है आगे। उसके जो 500-600 में उसके जूते मिलते हैं, और लोग उसके जूते पहनते भी और बहुत अच्छे से लोग यूज़ भी कर रहे हैं। पर हमें ये बात समझने की आवश्यक, आप समझ गए होंगे मैं कौन से जूते बोल रहा हूँ। तो बात ये है कि हम यहाँ पे वो जूते यूज़ नहीं कर सकते। जो SI के एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट है, वो जूते अपन को यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, जूते लाते हैं जब भी, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए जूते का जो सोल है वो कितना अच्छा सोल होना चाहिए। जब भी अपन जूते पहने तो अपन को ऐसा लगना चाहिए अपन गद्दा पैर रखा है, पैरों में गद्दे आते हैं मोटे वाले, कि अपन ने यार गद्दा सा जूता है, कितना मखमली जूता, अंदर से एकदम देखो चलते तभी मजा आता है, स्पंज आ रहा है जूतों में। तो आपके जो जूते हैं उनमें सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होनी चाहिए कि आपके जूते का जो सोल है वो बहुत अच्छा एकदम फ्लेक्सिबल सोल होना चाहिए। जैसे इतना मोटा सोल पर मैं इसको दबा दिया तो वापस इतना मोटा हो गया। कहने का मतलब आपके जूतों का सोल बहुत अच्छी क्वालिटी का, या सामान्य अपन कहें अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। अब जो ये अपन 500-700 रुपए के जूते लाते हैं इधर मार्केट से, जो आसपास की दुकानों से, कि भाई दे रहे यार एक फिजिकल करना है जूता, कि देखे जाएगी फिजिकल है कर लेते हैं यार, जूतों में क्या पड़ा है, मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। तो वो जूतों से क्या होता है कि वो जूते जब अपन पहनते हैं तो उनका एक तो सोल अच्छा नहीं आता। उन जूतों की समस्या क्या है, ना तो उनके पास जूतों का अच्छा सोल है, दूसरी बात ना उनकी वेल डिजाइन है। डिजाइन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो हमेशा जब जूते डिजाइन किए जाते हैं तो इस शेप में जूते डिजाइन किए जाते हैं कि आपके बॉडी का पूरा वेट वो पूरे पैरों पे बराबर मात्रा में वितरित कर दे। अगर वो पूरे वेट आगे वितरित कर देगा या पीछे हील पे कर देगा तो या तो आपके हील में या एडियो में दिक्कत होगी या फिर आपके पंजों में दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे जूते से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब आप 500-700 रुपए से जूतों के लिए जब आप मार्केट में जाके काटते हो तो मुझे लगता है कि फिजिकल आपका जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जब हमारी शादी होती है तो जो दूल्हा होता है उसको इतना सजाया जाता है, इतना तैयार किया जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पल होता है। उसको ऐसा फील किया जाता है कि आज तो भाई तू ही राजा है, तू ही हमारे रावण है, राजा है, तू ही नरेश है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके लिए वो एक स्पेशल दिन है। उसी प्रकार से हमारे लिए ऐसा है कि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, अपन चाय की थड़ियों पे दिन की 3 चाय पी जाती है, दो दो 20-30 रुपए की भुजिया खा जाते हैं, महीने के रुपए लगा देते हैं 1000 रुपए। कम से कम 2500 रुपए 3000 रुपए के आसपास बहुत अच्छे जूते आपको मिल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 2500-3000 भी नहीं, 2000 रुपए के आसपास आपको इतने अच्छे जूते मिल जाएंगे। और अगर आप उन जूतों को पहन लिए तो फिर आप मुझे बताना, आप बोलोगे यार ये क्या पहन रहे थे इतने सालों तक, बेवकूफ़ बनाए थे। अभी मैं थोड़े दिनों पहले ग्राउंड में गया था ऐसे चेक करने के लिए मैं कैसे लोग क्या कर रहे हैं। अब एक भाई बोल रहा है कि आप वो जूते 500-600 वाले पहनो, सबसे अच्छे जूते वही, उसकी कोई बराबरी नहीं है। अरे भाई वो उनके लिए अच्छे जो 2-3 चक्कर दौड़ते हैं डेली का, अपना थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। ये बेचारे अचानक से इतना काम करेंगे, पैरों पे इनके इतना प्रेशर पड़ेगा, पहली बार जीवन में लंबी कूद कर रहे हैं, इन्होंने कभी 2 फुट का नाड़ा नहीं डाका, घूम के चले गए, उनको 15 फुट की वो लंबी कूद करनी पड़ेगी, 16 फुट की, 14 फुट की। तो वो उनसे कैसे पॉसिबल होगा? जिनने जीवन में कभी यार पत्थर से जिन्होंने नहीं कूदा थोड़ा सा नीचे, उनको इतनी लंबी दूरी पर कूदना पड़ेगा। जिन लोगों ने कभी 2 किलोमीटर पैदल नहीं घूमा उन व्यक्तियों को अभी 100-100 मीटर की रेस फाइट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जूते अच्छी क्वालिटी के लाइए। यकीन मानिए अच्छी क्वालिटी के जूते आपको और लोगों से एक कदम आके रखेंगे। पहली बात, आपके इंजरी के चांस नहीं होंगे अच्छे जूतों से। दूसरी बात, आपके जो जूते वो आपको हमेशा कंफर्ट देंगे, जिससे आपकी जो रनिंग है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी जो लंबी कूद है वो बहुत अच्छी होगी, बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये 2 बात होगी। तीसरी बात के बारे में बात करूँ कि जो जूतों की डिज़ाइन होती है, ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जिनका नाम आज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, जैसे नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, तो इनका नाम ऐसे थोड़े लोग ऐसे थोड़ी पहन रहे हैं इनके जूते, पागल थोड़ी जो एक्सरसाइज लगातार करे इतने सालों से वो इनके शूज़ पहन रहे हैं। क्योंकि ये वेल डिजाइंड शूज़ होते हैं खास कर एथलीट्स के लिए, कि वो किस प्रकार का इवेंट करने वाले हैं उस हिसाब के उनके जूते होते हैं। तो आपको, और सबसे बड़ी बात, वो कील वाले जूते होते हैं स्पेक्स वाले, वो आपको यूज़ नहीं करने, क्योंकि हो सकता है आप जहाँ करने जाओ वहाँ आपको वो यूज़ नहीं करने दिया जाए। तब आप ऐसा थोड़ी बोलो नहीं मेरे को तो करना है, मेरे को नहीं, मतलब मैं तो प्रैक्टिस इससे की है, मेरे तो मैं क्या करूँ, अगले वाले साल वक्त नहीं होगा ये यूज़, कह दिया तेरे को, फिर वो पूरा हमारा जो डिमोटिवेट होकर पूरा काम हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको सामान्य जूते आते हैं 2-2.5 हज़ार के, एसिक्स के जूते मिल सकते हैं, प्यूमा के मिल सकते हैं, एडिडास के मिल सकते हैं, और भी बहुत सी कंपनियां मार्केट में, उन सभी के आपको शूज़ मिल सकते हैं। तो शूज़ की विशेषता, बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, मैं कोई कंपनी के आप शूज़ लो, मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा। पहली बात, उसका सोल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
कंफर्ट होना चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात, वो शूज ऐसा होना चाहिए उससे इवेंट के लिए होना चाहिए। जैसे जैसे बहुत से लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल के जो 2,500-3,000 तक के जूते आते हैं वो वजन में बहुत भारी आते हैं। सोल तो उनका इतना अच्छा होता है कि आप जंप कर सकते हो, पर वो जूतों में इतना वजन होता है कि आप एक दिन अगर दौड़ ले तो आपके पूरे एंकल में दर्द होने लगेगा। तो आपको शूज लाने हैं रनिंग वाले। आपको अगर शूज सर्च करके लाओ तो शूज प्रॉपर रनिंग के लिए लाना। आप ये नहीं कि टेबल टेनिस के लिए, आप ये नहीं कि टेनिस के लिए या बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, नहीं, आपको रनिंग के शूज ही लाने हैं। पहली बात, शोल बहुत अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, और रनिंग के शूज होने चाहिए वो। और एक ऐसे होने चाहिए भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई खराब कम हो तो रंग उस हिसाब का आप देख के ला सकते हो, और तो कोई विशेष जूतों में है नहीं है। एक आप जब भी जूते लाओ तो देखिए, जूतों की एक विशेष बात होती है, जो भी जूते होते हैं वो आगे से जो उनकी जो शेप होती है उनमें जालियां आती है, कई जूतों में इधर जाली आती है, और उन जाली के आगे जूतों में हमेशा कई जूते ऐसे आते हैं जहां पे ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे बनाया हुआ रहता है, ऐसे चाहे वो कोई कपड़ा हो चाहे वो कोई और कुछ भी चीज हो, ताकि क्या होता है जब हमारे अंगूठे का जो प्रेशर आगे की तरफ पड़ता है तो ये चीज क्या होती है, ये धीरे धीरे खराब नहीं होती। अगर आगे भी जाली होगी, ये जो जाली होती है, कई नेट वाले जो जूते होते हैं ना, हल्की हल्की जाली होती है सभी जूतों पे अपन देखते हैं, तो अगर उन जूतों पे आगे जाली होगी तो वो क्या करें, जब आप लंबी कूद करोगे तो आपका अंगूठा जब आगे प्रेशर की तरफ आगे प्रेशर आएगा या रनिंग करोगे तो प्रेशर पड़ेगा, तब ये जालियां धीरे धीरे कटने लग जाएगी। और आपको 2-3 महीनों में क्या होगा कि जालियां कटने से आप कहोगे कि यार क्या जूते आए, जूते थे तो मस्त पर यार चले ही नहीं ज्यादा। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको ऐसे जूते देखना है जिसमें जालियों के आगे ये एक कपड़ा सा या अपन ये कह सकते कोई डिजाइन ऐसी है जिससे आगे जाली नहीं है, ताकि जो पूरा प्रेशर पड़े तो इधर पड़े तो ये फटे नहीं। अगर अगर जाली होगी, सिर्फ ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा और सिर्फ क्या होगी, अगर जैसे मान लो ये सिर्फ जाली ही होगी तो क्या होगा कि आपके जूते हैं यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो जूते की पूरी कॉन्सेप्ट है वो समझा दी, और दूसरा मैं आपको जो ये बताया है मैंने कि भाई 100 मीटर रनिंग कैसे करनी, वो मैंने आपको सारी बात मैंने समझाई है। अगर आपके कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपके कमेंट को अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। हो सकता है मैं इंसान हूँ, मेरे से कुछ गलती हो बताने में, पर मैं कोशिश इतनी की मैंने आपको जो इन 2 इवेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि अपन धीरे और दूसरी बात पे भी चर्चा करेंगे। और क्या क्या बात पे चर्चा करने वाले हैं, थकान को कम कैसे करें, कैसे डाइट प्लान फॉलो करें, मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग जंप को कैसे इंप्रूव करने वाली क्या कर सकते हैं अपन, और ये जो चिन अप साइज के लिए अपन क्या करें, सारी बातों पे एक करके अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में यहीं अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि वाकई में आपके काम के लायक काम की बात मैंने की है, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो। आप कमेंट में बता सकते हो कि सर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें बहुत अच्छी लगी, हमें हमें पहले पता नहीं था, या आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा है। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हम भी आपके लिए और अच्छे से वीडियो और अच्छे से जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो लेके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं इसी सीरीज़ में दूसरी किसी जो अपना इवेंट था उसको लेके। तब स्वस्थ रहिए, आप मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।